यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव में बुधवार को दिन भर चली उठापटक के बीच एसपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया। बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम के प्रस्तावकों में ही सेंधमारी कर उनका पर्चा खारिज करवाने की एसपी की रणनीति पर अंततः बीएसपी ही भारी पड़ गई। अब 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं और उन सभी के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना प्रबल हो गई है। इनमें 8 बीजेपी और एक एसपी बीएसपी के हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने मेरठ में एक निजी कार्यक्रम के दौरान माना कि समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में 3 मुख्यमंत्री होते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार में कितने मुख्यमंत्री हैं, इसकी संख्या तो कोई नहीं गिन पा रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि प्रदेश की योगी सरकार कोई ठोस कदम नहीं ले पा रही है। शिवपाल ने साफ इशारा कर दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी अपने दम पर जुटी हुई है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे सहित अन्य पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली गायिका ने बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर अपना कलमबंद बयान दर्ज कराया। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस पीड़िता को लेकर अदालत पहुंची, जहां उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या पांडे के समक्ष पेश किया गया। गायिका ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कार्यक्रम के दौरान विजय और उनके बेटे पर जबरन होटल में घुसकर रेप करने का आरोप लगाया था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद काशी विश्वनाथ और मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिरों से संबंधित मामलों को कानूनी लड़ाई में लाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ कोर्ट ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के क्रियान्वयन की मांग की है। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 में उपासना स्थलों की स्थिति को वैसा ही बनाए रखने की बात कही गई है जैसे यह 15 अगस्त 1947 के समय थी। बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा, बोर्ड अदालती मामलों से निपटेगा, लेकिन क्योंकि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम अस्तित्व में है, इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जिससे कि भारत में मस्जिदों पर इस तरह के हमलों को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक गांव की रहने वाली 2 सगी बहनों को गत सोमवार को गांव के ही 3 लोगों ने मिलकर अपहरण कर लिया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक युवतियों की बरामदगी नहीं हो पाई है। परेशान मां अपनी बेटियों की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। वह एसपी और डीआईजी ऑफिस के लगातार चक्कर काट रही हैं। एएसपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर पुलिस टीमें जांच में जुट गई हैं। आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा।